जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चंद्रगुप्त डिफेंस एकेडमी पर। यदि आप इंडियन आर्मी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के जीके के कुछ क्वेश्चन जो जीडी, टेक्निकल, ट्रेडमैन, एनए और क्लर्क आदि पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए उनके बारे में हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, विज्ञान की शाखा में फलों का अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की कौन सी शाखा जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है? पोमोलॉजी, फिकोलॉजी, इकोलॉजी या जियोलॉजी? तो किस शाखा के अंदर किया जाता है फलों का अध्ययन? किया जाता है पोमोलॉजी के अंदर। अगला क्वेश्चन, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित बताना किससे? ध्वनि से, हवा से, प्रकाश से, इनमें से कोई। जो डॉपलर इफेक्ट है वो किससे होता है? ध्वनि से। किससे है? डॉपलर ध्वनि से। अगला क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से, हवा से, प्रकाश से, इनमें से कोई नहीं। तो टिंडल प्रभाव किससे संबंधित होता है? टिंडल प्रभाव है प्रकाश से। ये दो प्रभाव होते हैं, टिंडल प्रभाव, एक अभी आ जाए डॉपलर प्रभाव। तो दोनों को ही याद रखना कि दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, 2019 में कौन सी लोकसभा का गठन हुआ? 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं? तो 2019 में जो गठन हुआ था लोकसभा का वो है 17वीं लोकसभा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रोजा किस धर्म से संबंधित है? ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म या हिंदू धर्म? जो रोजा है वो किस धर्म से संबंधित है? वो संबंधित है किससे? मुस्लिम धर्म से। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? कुरान, रामायण, बाइबल, महाभारत? तो मुस्लिम धर्म की कौन सी पुस्तक पवित्र है? कुरान, रामायण, बाइबल या महाभारत? बताना कौन सी पुस्तक है। वो है कुरान है जो मुस्लिम धर्म की पवित्र पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, प्रथम यूरोपियन जो समुद्र रास्ते से भारत आया था? फयान, वास्को डिगामा, कोलंबस या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा था जो भारत आया था सबसे पहले यूरोपियन? वो था वास्को डिगामा। अगला क्वेश्चन, प्रथम यूरोपियन जिसने अमेरिका की खोज की? फयान, वास्को डिगामा, कोलंबस या इनमें से कोई नहीं? तो अमेरिका की खोज किस यूरोपियन ने की थी? वो है कोलंबस। और कब की थी इसका जवाब आपको देना है किसमें? कमेंट में देना है। कमेंट में देना है कि अमेरिका की खोज कब हुई। अगला क्वेश्चन, गुजरात में अधिक पैदा होती है सिल्क, जूट, रेशम या उपरोक्त सभी? तो गुजरात में सबसे अधिक पैदा किसकी होती है? सिल्क की। किसकी होती है? सिल्क की। अगला क्वेश्चन, भूटान की मुद्रा का क्या नाम है? रुपया, न्यूट्रम, डॉलर या दिनार? तो भूटान की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है? उसका नाम है न्यूट्रम। अगला क्वेश्चन, पानी में कौन सी गैस होती है? H2, O2, 1 व 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो पानी होता है उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला होता है H2O। तो H2 हाइड्रोजन और O ऑक्सीजन, तो इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैस होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 3, 1 व 2 दोनों। अगला क्वेश्चन, दांडी यात्रा किस आंदोलन का हिस्सा था? भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, इनमें से कोई नहीं? तो दांडी यात्रा किसका हिस्सा था? वो थी सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला क्वेश्चन है, भिंडी को वैज्ञानिक नाम क्या है? भिंडी का वैज्ञानिक नाम डाकस कैरोटा या हिबिस्कस एक्सुलेटस, ओलियम सीपिया या रेफेनस साइटाविस? तो क्या है भिंडी का नाम? क्या होगा? ऑप्शन 2 जो सही है, हिबिस्कस एस्क्यूलेटस। अगला क्वेश्चन, मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, आचार्य द्विवेदी? तो कौन है इसके मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के लेखक है, और मधु कलश भी हरिवंश राय की ही रचना है। अगला क्वेश्चन, मूर्ख शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, मोहम्मद बिन ग्यासी, औरंगजेब? तो मूर्ख शासक कौन है? मूर्ख शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। और जो अकबर था वो कैसा था? अनपढ़ शासक था, एक अशिक्षित शासक। अगला क्वेश्चन, केरल की भाषा क्या है? मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ या इनमें से कोई नहीं? तो केरल की भाषा क्या है? इनमें से कौन सी है? वो है मलयालम। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान, मथुरा, मध्य प्रदेश, गुजरात? जो दिलवाड़ा मंदिर है वो
विष्णु जैन धर्म से संबंधित है और किसका कहाँ पर है वो मंदिर है, माउंट आबू राजस्थान के अंदर। कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान, मथुरा, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो कहाँ पर स्थित है? खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं मध्य प्रदेश, एमपी के अंदर। और एमपी के अंदर क्या है कि भारत के सबसे अधिक वन भी एमपी के अंदर ही हैं। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है? मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, इनमें से कोई? जो आंध्र प्रदेश है वो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बनाया गया था और इसकी भाषा क्या है? तेलुगु इसकी भाषा है। अगला क्वेश्चन, मणिपुर में हिरन की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? साइबेरियन, संघाई, कस्तूरी या उपरोक्त सभी? जो मणिपुर में पाए जाने वाले हिरन की जो प्रजाति है वो है संघाई। कौन सी है? संघाई। अगला क्वेश्चन, द्रव तथा गैस में ऊष्मा का संचारण किस विधि से होता है? विकिरण विधि, संवहन विधि, चालन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो द्रव और गैस के बीच में होता है वो होता किस विधि से? संवहन विधि से। अगला क्वेश्चन, ठोसों में ऊष्मा का संचारण किस विधि से होता है? ठोसों में होता है विकिरण विधि, संवहन विधि, चालन विधि या इनमें से कोई नहीं। तो किस विधि से होता है? जो ठोस के अंदर ऊष्मा का संचारण होता है वो होता है चालन विधि से। एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर, मतलब गर्म सतह से ठंडी सतह की तरफ चालन होती है ऊष्मा का। अगला क्वेश्चन, सूर्य की मध्य परत को क्या कहते हैं? मेंटल, प्रवार या कोर या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य की मध्य परत को क्या कहते हैं ये बताना है। सूर्य की मध्य परत को कहते हैं कोर। अगला क्वेश्चन, पानी में जब कुछ मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ता है, घटता है, कोई असर नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो पानी में कोई अशुद्धि या कोई भी चीज़ मिलाई जाए, नमक मिलाई जाए, चीनी मिलाए, कोई भी अशुद्धि के रूप में मिलाया जाए तो उसके क्वथनांक पर क्या फ़र्क पड़ता है? उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बताना है कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, वो है 552। कितनी है? 552। और एट प्रेजेंट में लोकसभा के सदस्य कितने हैं? एट प्रेजेंट में है जो लोकसभा के सदस्य हैं कितने? वो हैं 545। कितने हैं? 545। अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 140 बार, 120 बार, 70 बार, इनमें से कोई नहीं। जो नवजात शिशु, जो बच्चा छोटा होता है 1 या 2 दिन का हुआ होगा, उसका जो हार्ट होता है, हृदय होता है, वो कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में पूछा है तो वो धड़कता है 140 बार। और स्वस्थ व्यक्ति का कितनी बार धड़कता है? वो धड़कता है 72 बार। अगला क्वेश्चन, ओजोन का रंग कैसा होता है? ओजोन का रंग कैसा होता है बताना। हरा, हल्का नीला, नीला, कोई रंग नहीं। तो ओजोन कैसी होती है? वो होती है ओशन ब्लू कलर की, तो मतलब हल्का नीला, आसमानी नीला। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचता है? विकिरण विधि, संवहन विधि, चालन विधि या इनमें से कोई नहीं। जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर लोगों तक किस विधि से पहुंचता है ये बताना। वो पहुंचता है विकिरण विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन, IMA इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर है? ये तो देहरादून में है, हैदराबाद में, खड़कवासला में या एजी माला कनौर में है। तो कहाँ पर है IMA? कहाँ पर है बताना है। IMA है देहरादून के अंदर। और ध्यान देना है कि IMA ये सभी जितने भी पूछे जाएंगे, जितनी भी पैरामिलिट्री अकेडमी है वो सभी याद रखने की कहाँ पर, क्योंकि इनमें से 1 या 2 पूछी जाती है पेपर में। अगला क्वेश्चन है, NDA कहाँ पर स्थित है? NDA की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। नेशनल डिफेंस अकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर है? तो ये बतानी कहाँ पर। देहरादून, हैदराबाद, खड़कवासला, एजीमाला कनौर। तो कहाँ पर है बताइए। ये कहाँ पर है? ये है खड़कवासला में। खड़कवासला कहाँ? महाराष्ट्र, पुणे के अंदर। अगला क्वेश्चन, IFA भारतीय वायुसेना अकादमी कहाँ पर है? देहरादून, हैदराबाद, खड़कवासला या एजीमाला कनौर। तो कहाँ पर है IFA? कहाँ पर है? वो है कहाँ पर? हैदराबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन, INA भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ है? देहरादून, हैदराबाद, खड़कवासला या एजीमाला कनौर। तो INA जो है वो कहाँ पर है? वो है एजीमाला कनौर में। अगला क्वेश्चन, पहला आम चुनाव कब हुआ? 1951 में, 1952 में, 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो पहला आम चुनाव था वो शुरू हुआ था कब? 1951। और संपन्न हुआ था कब?
52 में जाकर पूरा हो गया था। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, 1 व 2 दोनों, ऑप्शन 3 है जो। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। जो संपत्ति का अधिकार है अब वो मौलिक अधिकार नहीं है संविधान के अनुसार। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम या राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, इनमें से कोई नहीं। जो वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रीय गीत है उसको किसने लिखा है ये बताना है, उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। और कमेंट में बताना है कि कितने समय में, कितने टाइम में ये गाया जाता है। ये इसका जवाब किसमें देना, कमेंट में। कमेंट में इसका जवाब देना है कि राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम कितने समय में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जन गण मन के या राष्ट्रगान के लेखक कौन है। तो राष्ट्रगान के लेखक कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है, सभी को पता होगा, 52 सेकंड में राष्ट्रगान गाया जाता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें, जिससे कि बच्चे अपनी अच्छी से तैयारी कर सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चंद्रगुप्त डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।